नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको एचआरए का कैसे कैलकुलेशन करना है। इजीली मैं आपको बताऊँगी, सिंपल वे से बताऊँगी सो दैट आप भी सक्सेसफुली एंड इजीली एचआरए कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि आपको एचआरए कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक डिटेल प्रिपेयर की है सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं हाउ एचआरए कैलकुलेटेड। एचआरए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखिए बेसिकली एचआरए 3 वे से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सारे वे को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहला जो वे होता है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, यानी कि जो एचआरए आप अपने एम्प्लॉयर यानी कि जो बॉस है उनसे रिसीव करते हैं। अगर आप कहीं वर्किंग करते हैं एंड वहाँ से आप एचआरए रिसीव करते हैं, एचआरए का जो अमाउंट होता है अकॉर्डिंगली कंपनी होता है कि किस टाइप की कंपनी में आप वर्किंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो एचआरए होता है कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है 5,000, 7,000 या फिर 10,000। एचआरए डिपेंड होता है कि आपकी कंपनी किस टाइप की है। सेकेंड कैलकुलेशन वे जो है फॉर दोज लिविंग इन मेट्रो सिटीज़ 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। फॉर दोज लिविंग इन नॉन मेट्रो सिटीज़ 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो सेकेंड वे ऑफ कैलकुलेशन है अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। मेट्रो सिटीज़ अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये 4 मेट्रो सिटीज़ हैं। अगर आप इन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो यहाँ पे आपको 50% ऑफ बेसिक सैलरी निकालनी होती है। यानी कि जो एचआरए कैलकुलेशन होता है आपका जो सैलरी होता है उसका 50% आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। ये सेकेंड वे हो गया अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। जो मैंने आपको मेट्रो सिटीज़ बताई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, एक्सपेक्ट दिस सिटीज़ अगर आप कहीं रहते हैं तो वहाँ पे आपको 40% ऑफ बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करना होता है। सपोज़ कीजिए आप किसी अदर स्टेट में रहते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ है उससे अदर स्टेट में यानी कि नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो वहाँ आपको आपका जो बेसिक सैलरी है उसका 40% आपको निकालना है एंड उससे 12 में मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपका एचआरए कैलकुलेशन होगा। तो सेकेंड वे ये था अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी आपको निकालनी है। अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पे आपको 40% ऑफ बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है। ये है सेकेंड वे। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं थर्ड वे क्या है। एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, यानी कि जो आप एक्चुअल रेंट पे करते हैं, एक्चुअल रेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है। सपोज़ कीजिए आप 4,000 पे कर रहे हैं, 5,000 पे कर रहे हैं, या फिर आप 8,000 या फिर 10,000 एक्चुअल जो रेंट है वो आप पे कर रहे हैं, तो उसको आपको माइनस करना है। जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका आपको 10% निकालना है, उसके बाद आपको एक्चुअल रेंट से माइनस कर देना है। ये आपका थर्ड वे ऑफ कैलकुलेशन था। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एचआरए कैलकुलेशन करने के 3 वेज क्या हैं। सबसे पहला है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। सेकेंड वे है 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी इफ़ यू आर लिविंग इन मेट्रो सिटी एंड 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी इफ़ यू आर लिविंग इन नॉन मेट्रो सिटी। एंड जो थर्ड वे है वो है एक्चुअल रेंट आप जो पे करते हैं उसको आपको माइनस करना है आपके बेसिक सैलरी के 10% से। तो ये तीनों वेज हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम एचआरए कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन भी किया है, तो चलिए एग्जांपल को हम समझ लेते हैं सो दैट आप समझ सके कि प्रैक्टिकली आपको कैसे एचआरए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 10,000 एक्चुअल एचआरए का मेंशन किया हुआ है। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं जो एक्चुअल एचआरए आप रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम योर एम्प्लॉयर 10,000 एवरी मंथ। तो ये जो 10,000 है अमाउंट कुछ भी हो सकती है, मैंने जस्ट अज्यूम किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आप यहाँ पे 5,000 अगर ले रहे हैं तो 5,000 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 10,000 लिया है, ये एवरी मंथ का है। तो पूरे ईयर का एचआरए कैलकुलेट करने के लिए हमें इस 10,000 को 12 से यानी कि 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 ये पूरे ईयर का एक्चुअल एचआरए जो है वो कैलकुलेट होके आया है, जो कि हम अपने एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट वे से हमने एचआरए कैलकुलेट कर लिया है, जो कि हम अपने एम्प्लॉयर यानी कि हम अपने कंपनी से रिसीव करते हैं। तो अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जो भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं।
सेकेंड वे क्या है, 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी इफ़ यू आर लिविंग इन मेट्रो सिटीज़, यानी कि अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में रहते हैं तो आपको 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन करना होता है। सपोज़ कीजिए आपकी सैलरी एवरी मंथ 25,000 बेसिक सैलरी है, तो 25,000 का 50% आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12,500, 50% ये है, तो 12,500 एवरी मंथ का आया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 12,500 को आपको 12 मंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड जब आप 12,500 को 12 मंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल यानी कि 12 मंथ 1 ईयर का जो HRA कैलकुलेट होके आया है वो आया है 1,50,000। ये मैंने आपको बताया जो बेसिक सैलरी है उसका 50% हमने निकाला एंड जो 50% आया है उसको हमने 12 मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे हमारा 1 ईयर का HRA कैलकुलेट हो चुका है। इसी टाइप से आपको 40% का निकालना है। अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो यहाँ पे 40% हम निकालेंगे एंड जो बेसिक सैलरी हमने अज्यूम की है वो 25,000 की है, तो 25,000 का 40% हम निकालेंगे और उसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 यानी कि 12 मंथ के साथ। तो यहाँ पे देखिए पूरे ईयर का जो कैलकुलेशन निकल के आया है 1,80,000। थर्ड वे जो है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे सपोज कीजिए हमने जस्ट अज्यूम किया है कि 8,000 आप एक्चुअल रेंट पे करते हैं। अमाउंट यहाँ कुछ भी हो सकती है, जो भी अमाउंट आप रेंट पे करते हैं वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8,000 अज्यूम किया है। अब यहाँ पे हमें 8,000 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, तो यहाँ पे पूरे ईयर का कैलकुलेशन होके आएगा। माइनस हमें क्या करना है, 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, तो 25,000 हमने बेसिक सैलरी रखी है, उसका 10% निकालेंगे। ये एवरी मंथ का है, इसको हम मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे तो पूरे ईयर का कैलकुलेशन होके आएगा। 8,000 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,000 यहाँ पे आएगा एंड 25,000 का जो हमारी बेसिक सैलरी है उसका 10% निकालने के बाद 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2,70,000 आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हम एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं उसको हम माइनस कर देंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी से। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल HRA कैलकुलेट होके आया है 1,74,000। तो इन दिस वे हमने यहाँ पे 3 वे से HRA कैलकुलेशन किया। मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया विथ एग्जांपल कि कैसे आपको HRA कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो हमने HRA कैलकुलेट किया है 3 वे से, इसमें से जो सबसे कम अमाउंट है यानी कि सबसे जो स्मॉल अमाउंट है उसी का हमें यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले 1,20,000 है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड जो 50% के अकॉर्डिंग हमने निकाला है 1,50,000, 40% के अकॉर्डिंग निकाला है हमने 1,80,000 एंड सबसे एंड में हमने जो निकाला है 1,74,000। इसमें से जो सबसे कम अमाउंट होगी वही हम HRA एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे लेस अमाउंट है 1,20,000। सबसे जो लेस अमाउंट होती है उसी को हम एज अ HRA एग्जम्पशन लेते हैं। तो सबसे लेस अमाउंट है 1,20,000। 3 वे से HRA कैलकुलेट करने का यही पर्पस था। जो सबसे कम अमाउंट होती है वो हमें निकालना होता है, विच एवर इज़ लेस उसी को हम एज अ HRA एग्जम्पशन लेते हैं। HRA की अमाउंट कुछ भी हो सकती है बट कैलकुलेशन आपको सेम वे से करना है। आई होप ये सिंपली वे से जो मैंने शेयर किया है वो आप सभी लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।